हेलो फ्रेंड्स, द चेंजिंग इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखेंगे कि सुशांत सिन्हा के चैनल भारत टाइम्स के एक डिबेट में कैसे तीन इस्लामिक स्कॉलरों ने अपनी अपनी बात को रखा और बिल्कुल वो कहा जिसको इस्लाम भी सत्य मानता है। आइए देखते हैं वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा था। का रिएक्शन है मेरे हिसाब ठीक है सरवर साहब। बहरहाल रिजवान साहब बड़े स्कॉलर हैं, इनका अपना एनालाइज ठीक है जो भी कह रहे हैं। मैं इनको बता दूं कि 2014 से के बाद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को लग रहा लगातार हारता जा रहा, लेकिन मुसलमान यहाँ लगातार 1947 के बाद से हारता ही जा रहा, चूंकि जो नेतृत्व हमारा है। अब मुफ्ती साहब भी जुड़ गए हैं आपके, पता नहीं उनका अपना क्या नजरिया है, लेकिन क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहता हूं और खूब टीवी चैनल पर नहीं कह रहा हूं, तमाम जगहों पर कहता हूं, खूब विरोध भी झेलता हूं। मुस्लिम नेतृत्व जो जिसके हाथ में आया शुरू के दिनों में, वो उसकी एक छोटी सी बानगी तो इस बार मिल गई। 1919 में जमीयत उलमा हिंद बनी थी, देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आजाद भारत में जबकि जमीयत कांग्रेस का एक पार्टनर समझिए माना जाता था, यानी बगैर जमीयत के मशवरे के कांग्रेस की सरकार में कोई मुस्लिम से जुड़े हुए बड़े फैसले नहीं लिए जाते थे। उस जमीयत के सदर को फूट फूट कर अगर रोना पड़ रहा है तो यही काफी है समझने के लिए कि इन लोगों ने क्या किया। 2014 से पहले ही मुसलमान हार चुका था पूरी तरह। My answer also the same. Nothing. तरह से इकोनॉमिकल भी, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, एजुकेशनल भी, किसी प्लेटफॉर्म पर मुसलमान कहीं खड़ा नहीं दिख रहा है। बस एक ही चीज था, इसको खुली छोड़ दे दो कुछ खाने की, अब नाम मैं नहीं लूंगा। जो अभी पश्चिम बंगाल में मुसलमान मस्त है, खाओ, खुली छूट, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, दुकान खोल लो, सब कुछ अंदर बनेगा वो बाहर दिखेगा। मुसलमानों ने जो ड्रामा किया इस मुल्क में और जो मुस्लिम नेतृत्व ने आंख बंद करके जिस चीज को देखा है, जिसका नतीजा आज ये है। आप चिढ़ाते हैं किसी को, इस्लाम चिढ़ाने का मजहब है नहीं। जब किसी को किसी चीज से चिढ़ है तो हमारा कर्तव्य बनता है, इस्लामिक कर्तव्य, कि हम समझ जाएं कि हमारे बड़े भाई को इन चीजों से नफरत है तो हमें बचाना चाहिए था। अफसोस कि कांग्रेस की सरकार और सो-कॉल्ड तमाम सेकुलर सरकारों की बात कर रहा हूं, तमाम सरकारों में इसकी छूट दी गई। मुसलमान बेलगाम होता गया, मुसलमानों ने मदरसे का बिजनेस शुरू कर दिया। क्रिश्चियनिटी भी तो इस देश में है साहब, भारत में। उसने अस्पताल खोला, उसने स्कूल खोला, उसने चर्च के साथ सब कुछ खोला। मुसलमान सिर्फ मदरसा मदरसा और सबको रसीद पकड़वा के इन तमाम हमारे लीडरों ने सड़क पर छोड़ दिया। इनको एबीसीडी का ज्ञान अब हुआ है 2014 के बाद। लोगों को बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन हकीकत यही है कि पिछली सरकारों में जो अपीजमेंट आप कह रहे थे वो अपीजमेंट खुला हुआ। लेकिन एक बात है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, वो भी होनी चाहिए। अब की सरकार में कुछ दिनों से अब मुस्लिम अपीजमेंट तो पिछले तमाम सरकारों में हो ही गया है, अब हिंदू अपीजमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि वो टोली भी सड़क पर अब दिखने लगी है उसी अंदाज में बेलगाम होकर। जियाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले सरवर साहब मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं मुसलमान तो बहुत पहले हार गया 2014 के, और उसको ये जो एक तरीके से नजरिए से इन्होंने कहा, वही नजरिया हार गया मतलब वो तो कुश्ती में हाँ नहीं वही कह रहा हूं, मुख्य धारा से कट गया। और आप कह रहे हैं उसको एक अपीजमेंट का नशा, जिसको कहते हैं ना, नशा लगा दिया गया। उसने वो नशा किया क्यों? अगर वो नशा उस 47 से लेकर और 2014 तक ही मान लूं, बाकी हिंदू को वो लत नहीं लगी, अगर सिखों को नहीं लगी, ईसाइयों को नहीं लगी, आप खुद कह रहे हैं, तो मुसलमान को उस नशे की लत क्यों लगी? उसने क्यों मना नहीं किया? अच्छा सवाल दूसरे लोग नहीं ले रहे हैं। मुझे ये पुड़िया